हाय दोस्तों, माई स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना न भूलें, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इस चैनल पर लाए जाते हैं। और आज भारत की प्रमुख क्रांतियां उत्पादन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न आपका है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जो ऑप्शन ए है। और हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह किस अनाज पर किया गया था? तो दोस्तों गेहूं के अनाज पर किया गया था। और हरित क्रांति के अंतर्गत जनक की बात की जाए तो एक विश्व के जो जनक हैं नॉर्मन बोरलाग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह एम.एस. स्वामीनाथन हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गोल क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, क्या आलू उत्पादन से, या भिंडी उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, या मोटा अनाज उत्पादन से? दोस्तों तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही है, जो आलू उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है। और अगला प्रश्न आपका है, स्वर्ण रेखा क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। और यह जूट उत्पादन जो है सबसे अधिक किस स्थान पर होता है? तो यह भी ध्यान रखिएगा, लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। पश्चिम बंगाल यह भारत देश के अंतर्गत पड़ता है और वह राज्य है पश्चिम बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। और विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे अधिक बांग्लादेश दोस्तों, यहाँ बांग्लादेश में जो है सबसे अधिक विश्व के अंतर्गत जो है जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परामनी क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो है इसका भिंडी उत्पादन से संबंधित है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित है? क्या दोस्तों संपूर्ण कृषि विकास से, या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से, या केसर उत्पादन से, या तिलहन उत्पादन से? दोस्तों इसका जो है आंसर तिलहन उत्पादन से होगा। और तिलहन उत्पादन ये आपका डी ऑप्शन सही है। इसके जो जनक की बात की जाए तो जो जनक हैं सैम पित्रोदा हैं। और यह जो है पीली क्रांति के जनक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है कपास उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, या सीमेंट उत्पादन से? दोस्तों तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, उर्वरक उत्पादन से जो है भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूक क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है बांस उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, या मोटे अनाज के उत्पादन से? तो दोस्तों मूक क्रांति जो है मोटे अनाज से संबंधित है, या मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। और मोटे अनाज की बात की जाए दोस्तों, बाजरा, ज्वार, रागी, और दोस्तों सवा, दोस्तों चेना, यह होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इन मोटे अनाज में किस अनाज को जो है राजा की संज्ञा दी गई है? तो मोटे अनाज में जो जौ है इसको जो है राजा की संज्ञा दी गई है। अर्थात मोटे अनाज में जौ को जो है राजा की संज्ञा दी गई है, और इसे ही मोटे अनाज का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजत रेशा या व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से,
भिंडी उत्पादन से, आलू उत्पादन से या कपास उत्पादन से दोस्तों? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, कपास उत्पादन से। और कपास की प्रतिबाद की जाए तो सर्वाधिक कपास का जो है सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य के अंतर्गत होता है, गुजरात राज्य में होता है दोस्तों। और इसके बाद गुजरात राज्य के अतिरिक्त जो है तमिलनाडु और उड़ीसा में, तमिलनाडु दोस्तों एवं उड़ीसा में भी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है श्वेत दुग्ध ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसके तीन नाम हैं, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? क्या संपूर्ण कृषि विकास से, कपास उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या स्वर्णिम चतुर्भुज उत्पादन से दोस्तों? तो इसका ऑप्शन जो है दुग्ध उत्पादन से यानी सी सही है। और इसके जो जनक हैं दोस्तों, इसके जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यह जो है श्वेत अथवा दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? क्या खाद्यान्न उत्पादन से, किसानों की आमदनी दोगुनी करने से या नदी जोड़ो परियोजना से अथवा संपूर्ण कृषि विकास से? तो दोस्तों सदाबहार जो है क्रांति यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, संपूर्ण कृषि विकास से संबंधित है। यह ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों सनराइज एवं या सूर्योदय किससे संबंधित है? सनराइज या सूर्योदय किससे संबंधित है? क्या ऑप्शन सूरजमुखी उत्पादन से, बांस उत्पादन से, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या विकास से अथवा डी कह रहा है कि या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास, यह जो है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन, केसर उत्पादन, अंडा उत्पादन या जूट उत्पादन से दोस्तों? तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, कपास उत्पादन से। और कपास उत्पादन के अंतर्गत जो है अगर बात किया जाए तो इसके जो जनक हैं वह इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं। अगला प्रश्न है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से, पेट्रोलियम उत्पादन से, अनाज उत्पादन से या बागवानी उत्पादन से दोस्तों? यह जो है ऑप्शन डी यानी बागवानी उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है केसर क्रांति किससे संबंधित है? केसर क्रांति दोस्तों यह कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो केसर क्रांति से संबंधित है। यह पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि केसर क्रांति किससे संबंधित है? क्या ऑप्शन जो है चाय उत्पादन से, स्वर्णिम चतुर्भुज से या चमड़ा उत्पादन से अथवा केसर उत्पादन से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा, केसर उत्पादन से। और केसर उत्पादन की बात की जाए दोस्तों तो जो सर्वाधिक जो है यह इसका उपज जो है जम्मू कश्मीर में होता है। सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है। और यह दोस्तों जो है किससे प्राप्त होता है? तो एक पुष्प है और उसका नाम है क्रोकस सैटिक्स के फूल हैं दोस्तों। यह जो है यह फूल है और इसी फूल से जो है यह केसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रजत क्रांति किससे संबंधित है? क्या अंडा उत्पादन से, भिंडी से, जूट से अथवा कपास उत्पादन से? तो दोस्तों रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और यह बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों हरित सोना किसे कहते हैं?
हरित सोना किसे कहते हैं? तो बांस उत्पादन, झींगा मछली, चमड़ा अथवा कपास किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन जो है बांस उत्पादन से संबंधित है, यानी जो है ऑप्शन ए सही है। और बांस के उत्पादन की बात की जाए, उत्पादन की बात की जाए तो यह जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली क्रांति वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं कि काली क्रांति जो है किससे संबंधित है? क्या सीमेंट उत्पादन, नदी जोड़ो परियोजना से, बागवानी उत्पादन से या पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है डी सही है, पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज से, झींगा मछली से, मत्स्य पालन से और उर्वरक उत्पादन से? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, यानी गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली से संबंधित है। यह ऑप्शन बी सही है। और झींगा मछली के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसके जो जनक हैं वह दुर्गेश पटेल को माना जाता है। दुर्गेश पटेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? क्या नील उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से अथवा जूट उत्पादन से? तो इसका ऑप्शन जो है मत्स्य उत्पादन से दोस्तों। यह जो है ऑप्शन सी सही है, जो मछली उत्पादन होते हैं। अगर इसके जनक की बात की जाए, जनक की बात की जाए दोस्तों तो अरुण कृष्णन है दोस्तों। और अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला क्रांति क्या है? अनाज उत्पादन, हरित क्रांति, बागवानी उत्पादन या किसानों की आमदनी दोगुनी करना? खाद्य श्रृंखला क्रांति क्या है दोस्तों? तो यह जो है ऑप्शन डी सही है, जो किसानों की आमदनी होती है उसे दोगुनी करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था, जो खाद्य श्रृंखला क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, NH क्रांति किससे संबंधित है? NH क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो जो है सड़क परियोजना, ग्रामीण विकास, क्या स्वर्णिम चतुर्भुज या नहर परियोजना से? तो दोस्तों यह जो है NH क्रांति जो है यह संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज से, यानी ऑप्शन सी सही है। और इसके जनक की बात की जाए, निरफक तुतेज है दोस्तों, निरफक तुतेज है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमृत क्रांति क्या है? यह कई बार जो है परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि अमृत क्रांति क्या है? क्या गंगा सफाई, खाद्यान्न उत्पादन, वर्षा जल संग्रहण या नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है? तो ऑप्शन जो है यह अमृत क्रांति क्या है दोस्तों? तो यह जो है ऑप्शन डी है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से जो है यह अमृत क्रांति है, जो किसानों के लिए, नगरों के लिए और महानगरों के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसके माध्यम से लोगों को जो है सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसी को जो है अमृत क्रांति की संज्ञा दी गई है। और इसका लक्ष्य है सभी स्थानों पर जो है नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से लोगों तक जो है यह अमृत के यानी जल के रूप में जो है पहुंचाया जाए। अगला प्रश्न है, खाकी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? खाकी क्रांति क्या कपास उत्पादन, जूट उत्पादन, चमड़ा उत्पादन या जूट एवं चमड़ा उत्पादन? तो दोस्तों खाकी जो क्रांति है वह चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। और यह चमड़ा उत्पादन की बात की जाए दोस्तों तो इसके लिए जो है चमड़ा उत्पादन में सर्वाधिक तमिलनाडु, यानी जो है यह सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो है इसका उत्पादन तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु राज्य में होता है। और चमड़ा के लिए हमारे प्रदेश में यानी कौन सा जो है कि स्थान प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उत्पादन दोस्तों नागपुर जो है यह प्रसिद्ध है। और यह नागपुर जो है कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घूसर या स्लेटी क्रांति संबंधित है?
क्या घास उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन, चमड़ा उत्पादन या घास एवं सीमेंट उत्पादन से? तो दोस्तों ऑप्शन जो है सीमेंट उत्पादन यानी बी सही है। और सीमेंट उत्पादन की बात की जाए दोस्तों, सबसे अधिक जो है एमपी में होता है, यह पहले स्थान पर है। जबकि राजस्थान जो है, राजस्थान जो राज्य है दोस्तों, यह दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है ग्रीन क्रांति किससे संबंधित है? फसल से, उर्वरक से या पपीता से अथवा चाय से? तो दोस्तों यह जो ग्रीन क्रांति है यह चाय से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है। और चाय की उपज की बात की जाए तो यह सबसे अधिक जो है असम राज्य में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन, मसाला उत्पादन, मांस उत्पादन या खनिज तेल उत्पादन? तो दोस्तों यह जो है बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन जो है बी सही है। और अगला प्रश्न है दोस्तों लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? यह भी कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। और यह लाल क्रांति जो है टमाटर तथा मांस उत्पादन, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, जो ऑप्शन जो है ए सही है। और इसके जनक की बात की जाए तो इसके जो जनक हैं वह विशाल तिवारी हैं, विशाल तिवारी हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न है और लगातार जो है मैं आप लोगों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से अवगत कराता रहूँगा। एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।